हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपका कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं जो कि कॉग्निजेंट के रिलेटेड है। आप में से बहुत लोगों का ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ है और कुछ लोगों का डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी नहीं मिला है, तो ये सब का रिप्लाई मैं करने वाला हूं। और रिसेंटली मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है और टेलीग्राम ग्रुप बनाया है जहां आप कनेक्ट होके मुझसे बात कर सकते हैं और अपना डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं अगर आपका कंपनी के रिलेटेड कोई डाउट्स है तो। और फिर अगर आपको कोई दूसरा डाउट्स है तो आप कमेंट कीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट को रीड करके जरूर रिप्लाई करूंगा। तो चलिए कुछ कमेंट को पिक करके आज रिप्लाई करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे कमेंट आए हुए हैं तो जितना हो सके रिप्लाई करते हैं ताकि आप सबका इसमें से कोई डाउट्स है तो क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। और चलिए शुरू करते हैं। एक पर्सन का कमेंट है कि मैंने 1 ईयर गैप जब टाइम था तो मैंने अप्लाई नहीं किया था, तो गैप्स में क्या वो हमें रिजेक्ट कर देंगे? तो वो रिजेक्ट नहीं करेंगे। आपको बाद में फिर से वो लोग नोटिफाई करेंगे कि आप अपना गैप्स को फिल कीजिए और आपको उसके अकॉर्डिंग गैप्स को फिल कर देना है। और रिजेक्शन इसमें कोई बात की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मिस्टेकली अपना गैप्स को नहीं फिल किया है तो आप फिर से फिल कर सकते हैं। ओके, आपको दोबारा मिलेगा। और नेक्स्ट कमेंट है, हाँ, तो एक पर्सन ने कमेंट किया है ऑफर लेटर आने का कितना दिन बाद बीजीपी वेरिफिकेशन का लिंक आएगा। ओके, देखिए ऑफर लेटर आपको आपका ज्वाइनिंग सिलेक्शन होने का सिलेक्शन का मेल आपको कुछ देश के अंदर आ जाएगा। विथिन 1 वीक आपको सिलेक्शन का मेल आता है। उसके बाद आपको ऑफर लेटर विथिन 1 मंथ प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं तो। और फिर आपको क्या करेंगे, वो लोग आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए एक पोर्टल देंगे ना, जहां आपको वो लिंक को एक्सेस करके आपको अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। और अपलोड करने के बाद वो रेगुलरली विथिन 2 वीक्स टू 4 वीक्स विथिन 1 मंथ वो आपका डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। और फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद वो अगर अप्रूव होता है तो अप्रूव कर देंगे, अगर रिजेक्ट होता है आपको री अपलोड करने के लिए डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे। और बहुत लोगों का उसमें फोटोज भी रिजेक्ट हो जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी रिजेक्ट होता है, तो आपको बहुत केयरफुली अपलोड करना है। और कैसे आपको फोटो अपलोड करना है तो आप मेरा वीडियोस देख सकते हैं। कुछ दिन पहले मैंने अपलोड किया था कि कैसे आपको क्या साइज का फोटोज अपलोड करना है। वो अकॉर्डिंग वो आप अगर स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका फोटोज रिजेक्ट नहीं होगा। और डॉक्यूमेंट्स आपको PDF बना के अपलोड करना है, आपको स्कैन कर लेना है। अगर आपके पास कैम स्कैनर है तो स्कैन करने के बाद आपका अगर मार्कशीट है तो आपको कुछ सेमेस्टर्स के मार्कशीट, अगर आपका जो भी अगर आपने कोई भी डिप्लोमा कोर्स किया है तो कंप्लीट डिप्लोमा कोर्स के सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर अगर आपने UG या फिर BTech या फिर BE कोई भी इंजीनियरिंग कोर्सेज किया है तो आपको टोटल सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड अपलोड करने होंगे। अगर आपके पास ओरिजिनल कुछ सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड है तो आप उसको अराउंड 1st से 6 सेमेस्टर तक वो लोग ओरिजिनल मांगते हैं, तो आप उसको ओरिजिनल अपलोड कर दीजिए। और रिमेनिंग सेमेस्टर्स आप चाहें तो उसको स्नैप्स या फिर आपको इस पास सॉफ्ट कॉपी या प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है तो आप उसको प्रिंसिपल से या फिर अपने कॉलेज अथॉरिटी से अटेस्टेड करा के अपलोड कर सकते हैं। और थोड़ा अगर वेरिएशन होगा तो वो अप्रूव कर देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए दूसरा कमेंट पिक करते हैं। How many days it will take? It will take around 1 month to complete all the BGP verification. Okay. Next. देखिए, जब तक आपके पास कंफर्म मेल नहीं आ जाता है कि आप सेलेक्ट हो चुके हैं तब तक आप कंफर्म नहीं बोल सकते हैं। और हो सकता है इसमें सुपरसेट की तरफ से आपको मेल आया है, तो सुपरसेट की तरफ से मेल बस आपको सिलेक्शन का मेल आएगा। बाद में आपको HR की तरफ से आपका ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाएगा और फिर आपको ऑफर लेटर में आपको
साइट लिंक दिया रहेगा जहां आपको जाके अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। तो आपको विथ इन 1 मंथ ये प्रोसेस हो जाएगा और आपको फर्दर मेल से या फिर SMS से नोटिफाई कर दिया जाएगा कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आपको सिलेक्शन के लिए भी मेल आ जाएगा, तो आपको वरी करने की बात नहीं है। नेक्स्ट, ओके। हाँ, कुछ लोगों का ऐसा भी डाउट्स है कि उनका कुछ सब्जेक्ट्स में या फिर 10th में या 12th में परसेंटेज थोड़ा लो हो गया है, बिलो 60% हो गया है, और बाकी सब में उनका परसेंटेज काफ़ी अच्छा है। तो वो उनका डॉक्यूमेंट्स, अगर वो करेक्टली अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करते हैं, अगर थोड़ा सा वेरिएशन होगा, ज़्यादा का वेरिएशन नहीं होगा, मान लीजिए आपका परसेंटेज 50 59 है, इसके अकॉर्डिंग है, तो आपको वो लोग कंसिडर कर देंगे ना। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा होगा और अगर आपका करेंट स्कोर्स अच्छा होगा तो वो आपको कंसिडर कर देंगे और आपको सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप ट्राई कीजिए कि मिनिमम आपका 60% हो। उससे अगर थोड़ा कम भी होता है तो आपको वरी करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कॉग्निजेंट मास रिक्रूटर है, बहुत लोगों का रिक्रूट करता है, जैसे TCS भी करता है। तो आपको मोस्टली वो लोग सेलेक्ट, अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया है, आपका टेक्निकल राउंड अच्छा गया है, तो आपको जरूर सेलेक्ट कर लेंगे और थोड़ा सा वेरिएशन होने से कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए और फिर आप वेट कीजिए, जरूर आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा और आप सेलेक्ट हो जाएंगे कॉग्निजेंट के साथ। नेक्स्ट मेल पढ़ते हैं, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, आपको टोटल सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड अपलोड करने होंगे। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको डिप्लोमा का जितने भी सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड है, आपको सब ओरिजिनल मार्क्स कार्ड अपलोड करना होगा। नेक्स्ट, आपको अभी आप करंट क्या डिग्री किए हैं, आपने बीटेक किया है, BE किया है, जो भी आपने किया है, आपके पास जितने भी सेमेस्टर, मिनिमम 6 सेमेस्टर तक के आपके डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल अपलोड करना होगा। अगर आपके पास बाई चांस कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसा है जो आपके पास नहीं रिसीव हुआ है यूनिवर्सिटी के थ्रू, तो आप उसको कमेंट में टाइप कीजिए और उनको सेंड कीजिए, फिर आप क्वेरी रेज कीजिए। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास वो सेमेस्टर, जैसे मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर हो गया, थर्ड सेमेस्टर या जो भी सेमेस्टर से आपके पास सॉफ्ट कॉपी है, तो आप उसको कॉलेज अथॉरिटी से या फिर कॉलेज प्रिंसिपल से अप्रूव कराइए ना, और सील स्टाम्प लगा के आप उसको अपलोड कीजिए, तो आपका वो डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट नहीं होगा और सेलेक्ट हो जाएगा। तो आपको कोई वरी करने की बात नहीं है, बस आपका अप्रूव होना चाहिए। अगर आपके पास ओरिजिनल ना भी होते चलेगा, पर आपके पास कुछ मार्क्स कार्ड ओरिजिनल होना जरूरी है, क्योंकि उनको कंफर्मेशन चाहिए, तो ओरिजिनल होना जरूरी है। बाकी सब आप सॉफ्ट कॉपी अटेस्टेड करा के भी करेंगे तो वो अप्रूव कर देंगे। पर आपको बाद में आपका PDC प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल अपलोड करना होगा, तो ही अप्रूव होगा, नहीं तो बाद में आपका रिजेक्शन भी हो सकता है आफ्टर ट्रेनिंग। ओके, नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। हाँ, इसका कमेंट का मैंने रिप्लाई किया। जितने हो सके आप उतने सेमेस्टर्स के मार्क्स कार्ड अपलोड करिए। मिनिमम आप 6 सेमेस्टर तक के मार्क्स कार्ड अपलोड जरूर कीजिए। ओके, तो रिजेक्शन नहीं होगा। रिमेनिंग 2 सेमेस्टर्स के आप बाद में अपलोड करेंगे। सर, पासपोर्ट इज कंपल्सरी। देखिए, पासपोर्ट अभी कंपल्सरी नहीं है, ट्रेनिंग के दौरान कंपल्सरी नहीं है, पर ट्रेनिंग के बाद आपका कंपल्सरी होगा। तो आप अगर ट्रेनिंग में हैं या फिर आप कॉग्निजेंट को ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप एटलीस्ट अप्लाई करके रख दीजिए पासपोर्ट को। और अगर आपके पास एप्लीकेशन नंबर मिलता है तो आप उसको सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर दीजिए पासपोर्ट के लिए। तो एटलीस्ट आपके पास एक प्लस पॉइंट रहेगा कि आपने अपलोड किया है। और आप ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके, विथ इन 15 डेज, 20 डेज, विथ इन 1 मंथ और मैक्सिमम ऑफ 3 मंथ के अंदर आप अपना पासपोर्ट को रेडी कर लीजिए। ओके, तो आपके लिए हेल्पफुल होगा ऑन साइट अपॉर्चुनिटीज के लिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं कमेंट।
ओके, किसी ने रॉन्ग लोकेशन उन्हें मिला है ऑनबोर्डिंग पास में। तो लोकेशन अगर आपका ऑनबोर्डिंग ऑनलाइन हुआ है तो आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, और अगर आपको ऑफलाइन है, वर्क फ्रॉम ऑफिस है, तो आपको जो दिया हुआ लोकेशन है आपको वहीं जाके ज्वाइन करना होगा। क्योंकि अगर कोई प्लेस में किसी का ज़्यादा रिक्रूट हो जा रहे हैं तो उनका लोकेशन प्रेफरेंस चेंज भी हो जा रहा है। सपोज अगर आपने दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद सेलेक्ट किया है, अगर वो नहीं मिलता है तो आपको कोलकाता या फिर दूसरा प्लेस भी बैंगलोर मिल सकता है। तो जो लोकेशन दे रहे हैं वो लोग सोच समझ के दे रहे हैं, तो आप उस लोकेशन को जाके ज्वाइन कीजिए। और अभी जो करेंटली ज्वाइन कर रहे हैं उनका वर्क फ्रॉम ऑफिस हो रहा है, उनका वर्क फ्रॉम होम नहीं मिल रहा है, तो उनको वर्क फ्रॉम ऑफिस जाना पड़ सकता है। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग आपका क्या मिलता है। नेक्स्ट कमेंट है, मेरा ब्रांच सीएसई है, कंप्यूटर साइंस ब्रांच से मैं हूं। अगर आप डिप्लोमा से हैं या फिर आप इंजीनियरिंग से हैं, कोई भी फील्ड से हैं, आपको टोटल सेमेस्टर के मार्क्स कार्ड अपलोड करने होंगे। आप कोई भी सेमेस्टर के मार्क्स कार्ड को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको स्किप करते हैं तो आपको फिर से नोटिफाई किया जाएगा, फिर से आपको मेल किया जाएगा और आपको फिर री अपलोड करना पड़ सकता है। और अगर आप बार बार ऐसा करते हैं तो आपका ज्वाइनिंग लेट हो सकता है, या फिर आपका ऑनबोर्डिंग पास जनरेट, जो लिंक वो लोग दे रहे हैं उसको आप चेक कीजिए, और चेक करने के बाद आपको जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट वो लोग मांग रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कीजिए। ओके, नेक्स्ट कमेंट, हाँ आप ऑनलाइन रिजल्ट का यूज कर सकती हैं। अगर आपके पास कोई भी मार्क्स कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप ऑनलाइन कॉलेज अथॉरिटी से अप्रूव करा के आप अपलोड कीजिए, और आप कमेंट पे अपना जरूर कमेंट को टाइप करके दीजिए कि क्यों आपके पास वो ओरिजिनल मार्क्स कार्ड नहीं है। अगर आपका कमेंट वैल्यूएबल लगेगा तो वो उसको अप्रूव कर देंगे। नेक्स्ट, देखिए आप सेकेंड राउंड दीजिए, थर्ड राउंड वो मैटर नहीं करता है। ओके, अगर आपका परफॉर्मेंस टेक्निकल राउंड आपका अच्छा गया है तो आपको जरूर सिलेक्शन मेल मिलेगा, और सिलेक्शन मिलने के बाद आपको ऑफर लेटर जरूर प्रोवाइड किया जाएगा। आप मान लीजिए आप थर्ड राउंड किए, फोर्थ राउंड, जितना भी कीजिए, मेन इंपॉर्टेंट है आपका परफॉर्मेंस कैसा, प्रॉब्लम जो आपको मिला है वो आपने अच्छे से सॉल्व किया है कि नहीं, जो क्वेश्चंस उन्होंने पूछा है उसका आपने अच्छे से रिप्लाई किया है कि नहीं, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आपका वे ऑफ स्पीकिंग क्या है, सब कुछ मैटर करता है। आपका टेक्निकल स्किल क्या है, सब कुछ मैटर करता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन मेल मिलेगा। ओके, देखिए बहुत लोगों का ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं हुआ है। देखिए ऑनबोर्डिंग पास जनरेट नहीं होने का रीजन बहुत सारा हो सकता है। पहला रीजन ये है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं हुआ है उनके साइड से। हो सकता है आपने अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिया है पर उनके साइड से उन्होंने डॉक्यूमेंट्स अप्रूव नहीं किया है, जिसकी वजह से आपका डिले हो रहा है। तो आप वरी ना कीजिए, अगर आपका डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है तो वो जरूर अप्रूव हो जाएगा और आपको फिर ऑनबोर्डिंग पास जनरेट हो जाएगा। हो सकता है आपका नेक्स्ट ऑनबोर्डिंग पास नेक्स्ट डेट में ज्वाइन करने का मिले, तो आपको हो सकता है डिले हो जाए, 10 डेज, 15 डेज, 1 मंथ डिले भी हो सकता है। तो आप अगर अच्छे परफॉर्म किए हैं तो आप ऑनबोर्डिंग पास जनरेट होगा और आपको ज्वाइनिंग जरूर मिलेगी, ट्रेनिंग जरूर मिलेगी कॉग्निजेंट के साथ। तो नेक्स्ट, ओके किसी ने टेक्निकल राउंड कंप्लीट किया। ओके, आपको जरूर मिल जाएगा टाइम से ऑफर लेटर ना। आपको ऑफर लेटर मिलने में अराउंड 1 मंथ बाय द स्टार्टिंग ऑफ दिसंबर आपको ऑफर लेटर मिल जाएगा अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो।
हाँ, इंटरव्यू के कितने दिन बाद आपको पोर्टल का एक्सेस मिलता है। ओके, तो पोर्टल का एक्सेस आपको जब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए दिया जाता है, उस समय आपको डॉक्यूमेंट्स बीजीपी का एक्सेस मिलता है, ताकि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकिए। और अपलोड करने के बाद आपको वहाँ मेल मिलेगा, रेगुलर मेल मिलेगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपका रिजेक्ट हो रहा है, आप उसको री अपलोड कीजिए करेक्शन करके, तो उसका एक्सेस मिलेगा। बाद में आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं कॉग्निजेंट को, आपको ट्रेनिंग के दौरान आपको एक्सेस मिलेगा। सेम कमेंट। हाँ, अगर आप पीजी स्टूडेंट है, जो भी स्टूडेंट है, आपने यूजी किया है, अच्छी बात है, तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होगा प्रोफेशनल डिग्री के साथ, अगर आपके पास है तो। ओके, आप ट्राई कीजिए, अपना टोटल सेमेस्टर्स ऑफ मार्क्स कार्ड अपलोड कर दीजिए, और आपके पास प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट उसको भी अपलोड कीजिए। जिसके पास प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट एफिडेविट बना के, नोटरी का सील लगा के कोर्ट से वो अपलोड कर सकते हैं। तो आपका एटलीस्ट आपको 3 मंथ्स का टाइम मिल जाएगा, 4 मंथ का टाइम मिल जाएगा। 120 डेज का मोस्टली वो लोग टाइम देते हैं, ताकि आपका प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट आपको मिल जाए और आप उसको अपलोड कर सकें। तब तक के लिए आप अपना ये बाकी सब सेमेस्टर मार्क्स कार्ड प्लस अगर आपके पास प्रोफेशनल डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है तो उसके केस में आप अपना कोर्ट एफिडेविट अपलोड कर दीजिए 100 रुपीज वाला। देखिए, आपका लोकेशन चेंज होता है, तो कुछ लोग का ये भी कहना है कि ऑन बोर्डिंग पास में जो लोकेशन है वही आपका परमानेंट लोकेशन होने वाला है कि नहीं, तो नहीं, आपका वो परमानेंट लोकेशन नहीं होने वाला है। ट्रेनिंग के दौरान हो सकता है, ट्रेनिंग के बाद आपको कोई और लोकेशन पे ज्वाइन करने दिया जाएगा। इनफैक्ट मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस बैंगलोर था, सेकंड कोलकाता, तो उन्होंने मुझे फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं दिया है, मुझे सेकंड प्रेफरेंस मिला है। तो डिपेंड करता है क्लाइंट का डिमांड के ऊपर, आप उसको नहीं ये कर सकते हैं। जहां आपको ज्वाइनिंग दिया जाएगा आपको वहां जाके ज्वाइन करना होगा। और हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है आप सबके लिए और टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है आप सबके लिए, ताकि आप अपना क्वेरीज को या फिर आपका जो भी डाउट्स है आप उसको क्लियर कर सकिए। ग्रुप में बाकी सब भी स्टूडेंट्स हैं, तो आप उनसे पूछ के या फिर बाकी सबसे अपना डाउट्स को मिलके क्लियर कर सकते हैं, और आप अपना डॉक्यूमेंट्स को सही तरीके से अपलोड भी कर सकते हैं। तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर लीजिए, वहां आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम और व्हाट्सएप का। और एक मुझे मेल मिला था, मोस्ट इम्पोर्टेंट मेल, कि हाँ, कुछ लोगों का मार्क्स कार्ड नहीं है टोटल सेमेस्टर्स के, तो उनको क्या करना है। इनकेस कुछ लॉस्ट हो गया है, मार्क्स कार्ड भी अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी को अपलोड कर सकते हैं। और वो सॉफ्ट कॉपी जो अपलोड करेंगे वो प्रिंसिपल से या फिर अपने कॉलेज अथॉरिटी से अटेस्टेड करा के कीजिए, नहीं तो आपका वो अप्रूव नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, और कमेंट नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी सब कमेंट को पिक करूंगा। ओके, और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉग्निजेंट के रिलेटेड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेगुलर अपडेट्स मैं यहाँ देने वाला हूँ आपको कॉग्निजेंट के रिलेटेड या फिर बाकी सब कंपनी के रिलेटेड आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेगी। और आप अपना, अगर आपके पास कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।